Fourth, a train travel a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई ट्रेन जो है मान लीजिए 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, एक ही स्पीड से जा रही है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड घट रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, जैसे मान लो अभी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, फिर उसने बोला 8 किलोमीटर अगर उसकी कम हो जाती है तो कितनी होगी, 52 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो कह रहा है कि उसे 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फटाफट जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कम टाइम लगेगा। कब? अगर मैं जब ऐसे जा रहा हूँ तो मतलब ऐसे मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ की स्पीड घटा दोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो वही इसमें है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है? निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, हिंदी वाले लिखेंगे माना ट्रेन की नियत चाल, माना ट्रेन की नियत चाल। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि जितनी चली है ट्रेन उतनी चली है, चाहे वो धीरे चले या तेज चले। 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको टाइम के रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेना। तो टाइम के रेफरेंस में क्या फॉर्मूला हो गया? ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम। तो टाइम निकालो, टाइम निकालो, यहाँ ध्यान लिख देना। तब समय, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है और डिस्टेंस इतनी है तो समय कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। ठीक है, ये क्या है? टाइम, आवर में। ठीक है, अब उसने क्या बोला? 8 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कम हो गई। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड कम हो जाती है तो देन टेकन टाइम, तब टाइम कितना लिया जाएगा? तो अगर उसकी स्पीड कम होगी तो माइनस कर दोगे ना जितनी पहले थी, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब बताओ इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या इसमें ज़्यादा लग रहा है? भाई इसमें स्पीड कम होगी तो इसमें तो लगेगा। तो इसमें से इसे लेस करने पे कितना आता है? 3 आवर्स आता है। कितना आता है? 3 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, और इसको हिंदी में लिखोगे यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाती है, ठीक है, तब लिया गया समय, तब लिया गया समय। ठीक है, तो अब इसमें से आप लेस कर दोगे 480 x माइनस 8 इक्वल टू, माइनस करेंगे 480 x। ठीक है, आप इक्वल में भी कर सकते हो, तब आपको क्या करना होगा? इधर ले जाके प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। हमने क्या करा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3 आएगा, क्योंकि ये भी टाइम है ये भी टाइम है, टाइम में से टाइम लेस होगा तो टाइम ही बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में 480 है, इसे हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन। यहाँ तक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो x माइनस 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो x माइनस 8। ठीक है, ये 480 है, नीचे 1 लगा लो। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एलसीएम लिया हमने। ठीक है, 480। अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, x माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 3 अपॉन में 1। देखो अगर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 480 है, अगर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। ठीक है, इससे क्या होगा? ईजी हो जाएगा। 160। अब यहाँ देखो x में से x गया माइनस, कैंसिल हो गया। 8 अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में क्या है? 1 अपॉन में 1। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 1 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 1280, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, अब इसको इधर ले आए, ठीक है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें सारी इक्वेशन बनानी थी तो मैंने इक्वेशन बना दी, सॉल्व करना आपका काम है। वैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं है सॉल्व करने के लिए, आगे और क्वेश्चन करवाएंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सॉल्व करने के लिए इसलिए मैंने आपको 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो करवा दिया था और 4.2 का भी पहला करवा दिया था, ताकि आपको सोल्व करना आ जाए, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, जैसा आपको इजी लगता है उससे करो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।